हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नैन्सी ठक्कर हियर। और अभी कल ही यूपी के स्टेट से ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नीट 2023 की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एक अपडेट आई है 6 जुलाई, यानी कि कल ही आई है। तो आज मैं आपको पूरी पीडीएफ पढ़ के समझ के सब कुछ बताऊंगी कि उसमें क्या लिखा है और कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और हमें हमारे दिमाग में रखनी है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं पीडीएफ। सो यहाँ पे अगर आप पहला पॉइंट देखें तो इस पहले पॉइंट में ये चीज़ लिखी गई है कि यूपी में नीट काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ है वो अभी हमारी गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट वो सोच रही है कि उसमें क्या करा जाए। जो भी नोटिस आएगी वो इंडिया की गवर्नमेंट दे देगी और उसके ऊपर से आगे की यूपी की काउंसलिंग की जाएगी। यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट में। तो अभी अगर हम दूसरा पॉइंट पढ़े तो उसमें ये लिखा है कि किसी भी अनाधिकृत संस्था या व्यक्ति अथवा समय के स्तर पर लिए गए समस्त प्रवेश पूर्ण रूप से अवैध माने जाएंगे। यानी कि अगर आपने कुछ भी मतलब अपने आप से बिना काउंसलिंग के किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी संस्था में एडमिशन लिया और फिर अगर कोई आगे जाके प्रॉब्लम होती है तो वो उसके लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होगा, कोई भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो यही चीज़ लिखी है उसके अंदर। सो काउंसलिंग से ही एडमिशन लेना एडवाइस किया जाएगा, आप वही काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले। तो तीसरा पॉइंट जो कि लिखा गया है वो है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी ही यूपी नीट यूजी 2023 काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है। इसका मतलब ये है कि अगर जो भी हमारा कट ऑफ क्राइटेरिया इंडियन गवर्नमेंट का है नीट 2023 के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए, अगर उस कट ऑफ क्राइटेरिया से ऊपर आपके मार्क्स है या फिर आप वो कट ऑफ क्राइटेरिया फिल करते हैं, मतलब आपने वो एलिजिबल है, तभी आप नीट 2023 यूपी काउंसलिंग में बैठ पाएंगे। अदरवाइज आप काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि निजी क्षेत्र के मेडिकल, डेंटल कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग से पूर्व ही संबंधित कॉलेज के बारे में स्वयं संपूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त कर ले। अभी इस फोर्थ पॉइंट का मतलब है कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है, जो कि ना ही गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस या भी सेमी गवर्नमेंट नहीं है और प्राइवेट कॉलेजेस है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको पहले ही चॉइस फिलिंग या फिर फॉर्म फिल करने से पहले आपको ले लेनी है। उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद अगर कुछ भी इशू आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको पहले से ध्यान रखनी है और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी राइट इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास रखनी है। बस ये लिखा गया है। फिफ्थ पॉइंट में ये लिखा है कि अगर आपको किसी भी मेडिकल, डेंटल या फिर किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप स्टेट काउंसलिंग में यूपी की, तो आप यूपी स्टेट के मतलब निवासी होने चाहिए, वहाँ पे आप बॉर्न होने चाहिए, वहाँ का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अभी जो स्टूडेंट्स मतलब आउटसाइड गुजरात, आउटसाइड, अभी जो स्टूडेंट्स आउटसाइड यूपी यानी कि 10th और 12th यूपी बोर्ड से नहीं पास किया है या फिर किसी और बोर्ड से पास किया है, बाहर किसी स्टेट से किया है, तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स यूपी में ही बॉर्न हुए हैं, वहाँ से 10th और 12th पास किया है, तो उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ जो भी स्टूडेंट्स बाहर से करके आए हैं उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। काउंसलिंग प्रोसेस में आपको बैठने नहीं दिया जाए। तो अभी अगर आप नीचे देखें तो वहाँ पे डोमिसाइल के बारे में लिखा है। तो डोमिसाइल के 2 पॉइंट्स लिखे। पहला पॉइंट तो वही है जो मैंने आपको बताया, जो भी स्टूडेंट्स ने बाहर से किया है उनके लिए मतलब उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होगा। अभी दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए यूपी के स्टूडेंट तो एलिजिबल होंगे, लेकिन ऑल इंडिया जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी यूपी की प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। तो ये भी एक चीज़ दोनों में लिखी हुई है। अभी नेक्स्ट सेक्शन जो कि दिया गया है वो है कि आरक्षण, यानी कि जो भी रिजर्वेशन होती है उसके रिलेटेड। तो यूपी में अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। तो यहाँ पे बाकी सारे आपको यहाँ पे दी गए कि आपके पास अगर जैसे कि आप फिजिकली पीडब्ल्यूडी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसका आपके पास होना चाहिए। फिर अगर आप किसी भी और भी अगर आपका कोई रिजर्वेशन होता है तो उसके लिए आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और आप एक बार पढ़ लेना इसको। और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी टेलीग्राम चैनल में। मेरी चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसमें से जाके पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना, देख लेना कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और यहाँ पर तो मैं पूरा आपको समझा ही रही हूँ, फिर भी स्टिल इफ़ यू वांट द डॉक्यूमेंट वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर होगा। और यहाँ पर एक ये भी चीज़ लिखी है कि जो भी प्राइवेट कॉलेजेस होगी वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं माना जाएगा। ये भी लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जो भी आप देख सकते हो।
और फिर यहाँ पे एक ये चीज़ ये भी लिखी है कि 12th में और 11th में, मतलब 10th और 12th में जो भी आपका वो क्राइटेरिया होना चाहिए, जो भी एनटीए ने बताया है कि आपके इतने परसेंटेज आने चाहिए तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, वही सारी डिटेल्स यहाँ पर भी यूपी काउंसलिंग में भी काउंसलिंग के लिए भी लगेगी। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, ये आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो आप एक बार उसकी काउंसलिंग की एक बार देख लेना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। और बाकी दूसरा चीज़ ये लिखा है कि सिर्फ यूपी काउंसलिंग की बस 2 वेबसाइट्स है, एक DGME यूपी है और एक यूपी नीट है। बस ये 2 वेबसाइट्स है जहाँ पे यूपी की काउंसलिंग होगी, और कोई भी वेबसाइट अगर वो कंडक्ट करती है तो वो एक अलग, मतलब वो एक यू कैन से इट्स नॉट अ प्रॉपर वेबसाइट और अ राइट वेबसाइट, तो आपको वहाँ पे नहीं जाना है। बस ये 2 वेबसाइट्स पे आपको काउंसलिंग की अपडेट्स या फिर आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, अभी आप नीचे के पेजेस देखेंगे तो नीचे के पेजेस में ये वो डोमिसाइल जिसको बनाना है उनके लिए है, तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इफ़ यू वांट मैं पूरा समझा दूंगी। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक फ़ीस फिक्सेशन के रिलेटेड भी एक अपडेट आया है, उस पर भी मैं पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि मैं इस डोमिसाइल के रिलेटेड एक पूरा ये आपको समझाऊँ तो आप मुझे बता देना, मैं समझा दूँगी। और इसकी मैंने जैसे बोला PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अगर फिर आगे कोई भी और भी स्टेट की भी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती है, मैं आपको देती रहूँगी। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की भी दूँ तो मुझे बताते रहना, तो मैं उसकी देखूंगी, मैं आपको बताऊंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।